सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान की इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक। इसके जो अध्याय संख्या 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के जो अभ्यास के पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1950 से पहले कैसे थे? तो उत्तर देखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता जो आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। फैक्ट्री में मजदूरों औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 था। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। आगे है, कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए जो संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। शहर में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था। उनकी आय कम होने के कारण उनके सामाजिक जीवन को चलाने के लिए काफ़ी नहीं था। कारखाने में मजदूरों को 15 घंटे काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार ये जो हालात थे रूस के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 1950 के पहले, इसका जो हमने संपूर्ण सॉल्यूशन किया। आगे है जो क्वेश्चन नंबर 2। 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? तो उत्तर है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले निम्न स्तरों से भिन्न थी। सबसे पहले हैं कि रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भरता 40% आबादी से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाजा से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों से ज़मीन बांटता था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। बहुधा वह लगान नहीं छुपाते थे। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके नहीं देखें, ताकि आपको इस चैप्टर के जो प्रश्न तथा उत्तर समझने में मदद मिलेगी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? उत्तर है, 1917 में जार का जो शासन था निम्नलिखित कारणों से खत्म हो गया था। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। 2 नंबर जो पॉइंट है कि जार ने अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ को दबाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, जिसके कारण जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। अगला जो पॉइंट है, पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके। खाद्य पदार्थ के संकट काफ़ी बढ़ गए थे। इस कारण से भी जार शासन में अलोकप्रिय बना दिया। 2 मार्च को जार गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। इस तरह से निरंकुशता का अंत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर,
2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभाव को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभाव को दर्ज कीजिए। तो जो फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं और प्रभाव हैं उनको देख लेते हैं। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी ऐलान कर दिया। 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। इसको देखते हुए सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। 25 फरवरी रविवार को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके पर इकट्ठा हो गए और 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते भारी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी। जार के शासन का इस तरह अंत हो गया। अब जो अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाएं और उनके प्रभाव उनको देखते हैं। इससे पहले हमने फरवरी क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं और प्रभाव को देखा। अब है अक्टूबर क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं और प्रभाव। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर चले गए। 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर पर घेरा डाल दिया गया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों का नियंत्रण प्राप्त करने और विक्टर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिए गए। और नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस बमबारी शुरू कर दी। नेवा के रास्ते से बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। नेक्स्ट आगे दिसंबर तक मॉस्को, पेट्रोग्राद इलाकों पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। फरवरी क्रांति के कारण राजवंश का अंत हुआ। अक्टूबर में क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इस तरह से रूस में साम्राज्यवादी दौर का आरंभ हुआ। आगे है 5 नंबर जो क्वेश्चन। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? उत्तर है बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी कर रखा। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की। निजी संपत्ति को खत्म कर दिया गया। किसानों को उस ज़मीन पर खेती करने की छूट दे दी गई जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द दे रखे हैं इनका आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। कुलक, ड्यूमा, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उदारवादी स्टालिन का समूहीकरण का। तो सबसे पहले देखते हैं कुलक। कुलक जो है रूस में बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। बड़े किसानों को जो रूस में रहने वाले थे। कुलकों को खेतों में अनाज उगाने, उसको इकट्ठा करने के साथ साथ निरीक्षण का भी काम करते थे। नेक्स्ट है ड्यूमा। प्रथम ड्यूमा 75 दिनों के अंदर स्थगित कर दिया गया। निर्वाचित परामर्शी संसद को ड्यूमा कहते हैं। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी दी जाती थी। 22 फरवरी 1971 को महिलाओं ने हड़ताल की। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे उदारवादी। उदारवादी रूस में सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। वो पुरुषों को वोट देने के मत में थे लेकिन महिलाओं को वोट देने के अधिकार के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि सिर्फ पुरुष को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उदारवादी लोगों के अधिकारों की रक्षा के समर्थन भी थे। नेक्स्ट है स्टालिन का जो सामूहिक कार्यक्रम। सामूहिक खेत करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। छोटे छोटे खेतों को जोड़कर एक विशाल जमीन को बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को इकट्ठा करके बड़ी जमीन जमा कर लिया गया और इसी को स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम कहा गया था। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस जो वीडियो में कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक इतिहास की पाठ्य पुस्तक हैं जो इसके अध्याय संख्या 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे तथा आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएंगे। इसका अध्ययन आप वहां से कर सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।